So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं कॉरपोरेट मिशन स्टेटमेंट की। बिजनेस एथिक्स का एक ऐसा टॉपिक जो कि आता है रिपीटेड क्वेश्चंस में और हर बार जो है वो सेमेस्टर एग्जाम में, इंटरनल एग्जाम में, किसी भी तरीके के एग्जाम में उसमें पूछा जरूर जाता है कॉरपोरेट मिशन स्टेटमेंट। हम सिर्फ कॉरपोरेट मिशन स्टेटमेंट ही नहीं पढ़ेंगे, हम उसके स्टेप्स भी पढ़ेंगे कि भाई एक अच्छा कॉरपोरेट मिशन स्टेटमेंट अगर हमें बनाना है तो उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, उसमें स्टेप्स में क्या क्या शामिल है। So we'll study about it in this lecture, but before that, if you're new to the channel, subscribe and hit the bell icon to get the daily updates and notifications. Also, आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जिस तरीके से आप सपोर्ट दे रहे हैं अभी उसी तरीके से सपोर्ट देते रहें। So without any delay, let's start and let's go into the slides. Corporate mission statement. कॉरपोरेट मिशन स्टेटमेंट पहले ऊपर से एक बेसिक पिक्चर, एक आइडिया, एक क्लैरिटी जो है वो आपके दिमाग में रखने के लिए मैं बताना चाहूँगा कि भाई किसी भी कंपनी के मिशन स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। डेफिनेटली हर कंपनी का एक मिशन स्टेटमेंट होता है, खासकर ऐसी कंपनीज जो थोड़ी सी बड़ी हैं, मीडियम कंपनीज में आती हैं। लार्ज कंपनीज का तो डेफिनेटली होता है, बिग कंपनीज का। तो इस मिशन स्टेटमेंट पे बेसिकली एक बात लिखी होती है कि भाई ये कंपनी जो है ये किसी ना किसी रीज़न की वजह से एग्जिस्ट कर रही होगी, किसी चीज़ में डील कर रही होगी। तो भाई कंपनी एग्जिस्ट क्यों कर रही है ये भी लिखा होगा शॉर्ट में। उस मिशन स्टेटमेंट में किस प्रोडक्ट के लिए, किन प्रोडक्ट्स में वो डील कर रही है, कौन है उसकी टारगेट मार्केट जिन पर फोकस है उनका। बिकॉज यू कांट फोकस एवरीवन, अगर सब पर फोकस करोगे तो एक पर ढंग से नहीं कर पाओगे, है ना। और एट द एंड ऑफ द डे आपको ही प्रॉब्लम होने वाली है। तो आपको एक स्पेसिफिक टारगेट मार्केट पता होनी चाहिए, तो किस तरीके प्रोडक्ट से डील कर रहे हैं, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है ये भी इंक्लूड होना चाहिए उस स्टेटमेंट में। कहाँ पर ऑपरेशंस हो रहे हैं, जियोग्राफिकल एरिया क्या है ऑपरेशन का। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टेटमेंट में दिखी होती हैं। कॉर्पोरेट मिशन स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट कंपनी के विजन और मिशन दोनों को दिखाने की कोशिश करता है। कंपनी का लॉन्ग टर्म गोल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल क्या चाहती है, ये सारी चीज़ें आपको इस स्टेटमेंट में, कॉर्पोरेट मिशन स्टेटमेंट में देखने को मिलती है। लेट्स अंडरस्टैंड लैंग्वेज क्या लिखी है। ए कंपनीज मिशन स्टेटमेंट इज अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ वाई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। माफ कीजिएगा, यहाँ पर एंड नहीं एन होगा, सिर्फ एन होगा, डी यहाँ पर हटा दीजिएगा। सो कोई किसी भी कंपनी के मिशन स्टेटमेंट में सबसे पहली जो चीज़ हमें दिखती है और एक शॉर्ट स्टेटमेंट का वहाँ पर आंसर हमें दिख जाता है उस स्टेटमेंट में कि भाई क्यों कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है, क्या रीज़न है उस ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्ट करने का, कि वाई एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट, व्हाट इट्स ओवरऑल गोल इज, कि उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल गोल क्या है, वो क्या अचीव करना चाहती है। द गोल ऑफ इट्स ऑपरेशंस, ना सिर्फ उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एज अ होल गोल, बल्कि प्रोडक्शन से उसका क्या लेना देना है, प्रोडक्शन से वो क्या अचीव करवाना चाहती है, ऑपरेशन से वो क्या अचीव कराना चाहती है, वो टाइप ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस इट प्रोवाइड्स, किस तरीके की प्रोडक्ट और सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रही है, टारगेट मार्केट क्या है, इट्स टारगेट मार्केट, जियोग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन। ये सारी चीज़ें आपको इस शॉर्ट स्टेटमेंट में दिखती हैं। कॉर्पोरेट मिशन स्टेटमेंट तो वही लिखा है कि कंपनीज मिशन स्टेटमेंट इज अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ व्हाई एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट, व्हाट इट्स ओवरऑल गोल इज, the goal of its operations, what type of product or service it provide, its target market, geographical area of operation, all of these. Let's understand second point क्या है। A mission statement aims to communicate the organization's purpose and direction to its employees, customers, vendors and other stakeholders. If you're going to ask me कि भाई इस mission statement का ultimately फंडा क्या है, ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट करता है इंफॉर्मेशन को। ये एक तरीका होता है बताने का, किसको, एम्प्लॉयज़ को, कस्टमर्स को, वेंडर्स को, स्टेक होल्डर्स को, कि कंपनी क्या चाहती है। क्योंकि ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द एंड ऑफ द डे बैक ऑफ द माइंड में जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके दिमाग में रहना चाहिए कि भाई कंपनी किस चीज़ में डील कर रही है, कंपनी का मेन गोल क्या है। कस्टमर के दिमाग में रहना चाहिए कि भाई एक गुडविल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रांडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कस्टमर के दिमाग में रहेगा कि भाई कंपनी का मिशन ये है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि भाई कस्टमर्स जो है वो समझते हैं और कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी से। वेंडर्स जो इन्वेस्ट करेंगे उनके लिए भी, स्टेक होल्डर्स के यानी कि स्टेक होल्डर्स के लिए भी और वेंडर्स के लिए भी। सो मिशन स्टेटमेंट जो है ये, इसका एम जो है ये भी है कि कम्युनिकेट करें हम ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को और कहीं ना कहीं डायरेक्ट करें लोगों को जो काम कर रहे हैं। कस्टमर्स के दिमाग में एक अच्छी इमेज क्रिएट हो, वेंडर्स और स्टेक होल्डर्स को भी पता चले कि भाई कंपनी किस चीज़ में डील कर रही है, ये कंपनी के एग्जिस्ट करने का मकसद है। और दैट इज ऑल अबाउट कंपनी। सो
I hope you got a picture about corporate mission statement. It aims to communicate the organization's purpose कि भाई कंपनी का पर्पस क्या है ये कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है and direction to its employees, customers, vendors and other stakeholders. So a mission statement also creates a sense of identity for employees and that is what I was saying कि भाई एक sense of identity create करती है employees के लिए उनको importance feel कराना भी ज़रूरी है और उनको importance अभी feel होगी जब उनको कहीं ना कहीं इस बात से भी वाकिफ कराया जाएगा कि भाई उन्हें मतलब कि ये कंपनी का लेना देना है इस चीज़ से कंपनी का लेना देना है इस चीज़ में कंपनी एम करना चाह रही है ये चीज़ कंपनी अचीव करना चाहती है और जब ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है ना एम्प्लॉयज़ को वहाँ से भी एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी क्रिएट होती है एम्प्लॉयज़ के लिए सो मिशन स्टेटमेंट डेफिनेटली क्रिएट्स अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी फॉर एम्प्लॉयज़ टू सो आई होप यू गॉट एन आइडिया तो अब दीज आर द क्वेश्चंस दैट मस्ट बी आंसर्ड इन अ मिशन स्टेटमेंट ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि ज़रूर से ज़रूर एक मिशन स्टेटमेंट जो है वो आंसर कर दे तो एक बहुत ही अच्छा कॉर्पोरेट मिशन स्टेटमेंट वो क्वेश्चंस क्या है पहला कि व्हाट वी डू एक अच्छा कॉर्पोरेट मिशन स्टेटमेंट वही है जिसमें इस बात का पूरी तरीके से आंसर मिल जाए कि वो कंपनी वो फर्म वो ऑर्गेनाइजेशन वो एंटरप्राइज क्या कर रही है व्हाट वी डू द मिशन स्टेटमेंट शुड क्लियरली आउटलाइन द मेन पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट दे डू व्हाई दे एग्जिस्ट तो व्हाट डू वी डू ये बहुत जरूरी है हाउ डू वी डू इट नाउ it should also mention how one plans on achieving the mission statement ये तो पता है कि भाई हमें करना क्या है बट कैसे करना है ये भी तो जरूरी है तो किस तरीके से करना है देखो सबकी अलग अलग पॉलिसीज और प्रोसीजर्स होते हैं तो एक अच्छा स्टेटमेंट एक कॉर्पोरेट मिशन स्टेटमेंट एक बढ़िया कॉर्पोरेट मिशन स्टेटमेंट वही है जिसमें व्हाट डू वी डू के साथ साथ एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है के साथ साथ ये भी बताया जाए कि ऑर्गेनाइजेशन अगर वो काम कर रही है तो वो कैसे कर रही है हाउ डू वी डू इट So it should also mention how one plans on achieving the mission statement. क्या प्लानिंग किस तरीके से हमें करनी है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लानिंग किस तरीके से एक्चुअली डिपार्टमेंट्स वर्क कर रहे हैं शॉर्ट में हाउ डू वी डू इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नाउ whom do we do it for किसके लिए हम ये कर रहे हैं टारगेट ऑडियंस क्या है टारगेट मार्केट क्या है किस मार्केट पर हम फोकस कर रहे हैं क्या अब वो सेगमेंटेशंस डिवाइड होंगे अब डेमोग्राफिकल वे में भी हो सकते हैं कि भाई एज के हिसाब से हम टारगेट कर रहे हैं ऑडियंस को मे बी हमारी ऑडियंस 18 से 20 साल के बीच में या हम चिल्ड्रंस को क्या कर रहे हैं हम टारगेट कर रहे हैं सो इट डिपेंड्स सो whom do we do it for that is also very important the audience of the mission statement should be clearly stated within the mission statement what value are we bringing now the benefits and the values of the mission statement it should be clearly outlined जो भी बेनिफिट्स हैं जो भी वैल्यूज हैं मिशन स्टेटमेंट की क्लियरली आउटलाइंड होनी चाहिए स्टेटमेंट में कि क्या वैल्यू हम ला रहे हैं अपने प्रोडक्ट के माध्यम से द बेनिफिट्स द वैल्यूज दैट ऑल्सो ठीक है सो व्हाट डू वी डू हाउ डू वी डू इट whom do we do it for and what value are we bringing ये क्वेश्चंस जो हैं मस्ट आंसर्ड होने चाहिए इन अ मिशन स्टेटमेंट नाउ व्हाट आर द स्टेप्स टू मेक अ मिशन स्टेटमेंट एक अच्छा मिशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए यार अच्छा क्या मिशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए ये कुछ स्टेप्स हैं नंबर 1 स्टेप है यू नीड टू गैदर इंफॉर्मेशन फर्स्ट यार पहले इंफॉर्मेशन तो गैदर करोगे तभी तो आप स्टेटमेंट में इंक्लूड करोगे उसको ऐसा नहीं कि भाई जितनी इंफॉर्मेशन मिली उसको हमने मिशन स्टेटमेंट में इंक्लूड किया भाई मिशन स्टेटमेंट प्रिसाइज होना चाहिए एक्यूरेट होना चाहिए क्लियर होना चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी है कि भाई हम इंफॉर्मेशन को गैदर करें बाद में हम उसमें से करेक्ट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को रखें सो द फर्स्ट स्टेप इज यू नीड टू गैदर इंफॉर्मेशन द सेकेंड स्टेप इज यू नीड टू डिफाइन हु द ऑर्गेनाइजेशन सर्व्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई ये हमारी टारगेट मार्केट है आपने पहले ही इस बारे में रिसर्च की होगी आपने सेगमेंटेशन में डिवाइड किया होगा फॉर अपनी ऑडियंस को और वहाँ से समझा होगा कि हम किस पर फोकस कर रहे हैं हमारी टारगेट मार्केट क्या है बिकॉज अगर आप सब पर फोकस करने की कोशिश करोगे यार कितने करोड़ों लोग हैं है ना अब उन करोड़ों लोग में दुनिया में अगर हम दुनिया के हर करोड़ों लोगों में फोकस करोगे तो कोई फायदा थोड़े ना है सब थोड़े ना आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे यार आपका प्रोडक्ट कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए ही तो होगा सबके लिए नहीं हो सकता है और ना ही सब खरीदेंगे सो डेफिनेटली यू हैव टू फोकस ऑन सम मार्केट सम स्पेसिफिक मार्केट सो डिफाइन हु द ऑर्गेनाइजेशन सर्व्स ये दूसरा स्टेप है तीसरा स्टेप है क्लैरिफाई व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन डज स्पेसिफिकली आपको क्लैरिफाई करना है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है चौथा स्टेप है व्हाई द ऑर्गेनाइजेशन डज इट नाउ
ऑर्गेनाइजेशन ये क्यों करती है, तो ये भी आपको इंक्लूड करना है। तो चौथे स्टेप में आपको ये इंक्लूड करना है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन क्यों करती है ये, why the organization does it, what it does, why it does, ये भी चौथे स्टेप में आता है। और पांचवें स्टेप में यू नीड टू राइट द मिशन स्टेटमेंट, यू नीड टू आर्टिकुलेट द हु, व्हाट, व्हाई एंड हाउ इन अ वे दैट मेक्स इट स्टैंड आउट यूनिक अमंग कॉम्पिटिटर्स। ये क्यूएस पता नहीं क्यों आ गया है। तो बेसिकली लास्ट स्टेप में पहले में आपने इंफॉर्मेशन गैदर की, आपने ये समझने की कोशिश की, डिफाइन करने की कोशिश की कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन किसको सर्व करती है। फिर तीसरे स्टेप तक आते आते हमने इस बात को एकदम क्लैरिटी के साथ समझ लिया कि भाई ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, स्पेसिफिकली क्या करती है। चौथा कि भाई क्यों करती है ऑर्गेनाइजेशन, क्या वैल्यूज हैं इसके पीछे। और पांचवा, जब ये चारों चीजें हो जाती हैं तो पांचवें स्टेप में वी आर एक्चुअली गोइंग टू राइट द मिशन स्टेटमेंट। इस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन को आर्टिकुलेट करना है, द हु, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, इस तरीके से कि स्टैंड आउट हो यूनिक वे में अमंग द कॉम्पिटिटर्स ऑल्सो। सो अगर आप ये 5 स्टेप्स फॉलो करोगे तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी a very good mission statement. So that's all about corporate mission statement. I hope आपको आइडिया लग गया होगा corporate mission statement का। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहो तो कोई आर्टिकल भी पढ़ सकते हो गूगल पे जाके, विकीपीडिया के थ्रू या किसी भी आर्टिकल से आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। But that's it from my side. We'll see you in the next video. Take care. All the very best.